ओके, चलिए हम एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। आवाज नहीं आ रही है स्माइल में। आप और अच्छा हंस सकते हैं। आइए, जिसको 32 है 32 दिखाए, जिसको 28 है वो 28 दिखाए, जिसको 2 है वो आगे खिड़की है। कम ऑन। चलिए, आप अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि खुदा आपके साथ है। हाँ, अगर आपके पास में कोई भाई बैठा है तो उसे कहिए, भाई प्रभु आपके साथ है। तोड़ दीजिए, दिल तोड़ दीजिए बेचारे का। भाई बोल के तोड़ दीजिए। We bless the Lord। मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy। आज एक शब्द से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। याबेस भाई ने कहा आज आखिरी दिन है। मैं विश्वास करता हूँ दिन आखिरी है, लेकिन एक खूबसूरत शुरुआत है। आमीन। मैं सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं बहुत बहुत कुछ धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने इन 3 दिनों की सभाओं को करने में हमारी बहुत मदद की। राइट? मीटिंग ऑर्गेनाइज करना मजाक नहीं होता। मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। देखना पड़ता है कि कोई बुरा न मान ले। बहुत सारी बातें होती हैं। सो सबसे पहले परमेश्वर को महान, यीशु मसीह महान है। Amen. God is, our Jesus is wonderful। सेकेंडली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भाई याबेस का, उनके परिवार का। और आई वेरी स्पेशल थैंक्स टू पास्टर जगदीश। थैंक यू। यू आर सच अ हम्बल मैन। गॉड ब्लेस यू पास्टर। और आपके साथ भाई याबेस का जितने भी पास्टर्स काम कर रहे थे, कल मैं भैया को देख रहा था, वो यहाँ पर थे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई गौतम, थैंक यू। आप हमेशा आते हैं हमारे न्योते पर। मैं सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, और जब भी याबेज भाई और मैं आपको न्योता देते हैं, आप हमेशा आते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और और भी जो हमारे पास्टर्स हैं, पास्टर रंजन जी, अंकल जी, और तमाम जो पास्टर्स हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई यूसुफ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। कई सारे लोग सोचते होंगे यूसुफ कौन है। यूसुफ लुधियाना में रहते हैं, वो पास्टर सलीम खान जी के चर्च से हैं, शालोम फेलोशिप से। और मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने यूसुफ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? ओके, वाह। आज मैं देख रहा हूँ तीसरे स्वर्ग में भी बैठे हुए। ओके, लास्ट तक आज लोग हैं। थैंक यू आपके अमेजिंग ग्रेस के लिए। हम आज सुबह भी जब इकट्ठे हुए थे, हम बहुत से लोग थे आज। आप में से कितने लोग सुबह में भी आए थे आज? माय गॉड, 80% लोग तो थे। क्या आपने सुबह आशीष पाई? क्या सीखा हमने? प्रेयर, फास्टिंग। और आज एक लास्ट मीटिंग है। दुआ कीजिएगा, कल मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि परसों से हमारे चर्च में सभाएं हैं, गुड फ्राइडे सर्विसेज हैं। आप प्लीज हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमारी सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए आप दुआ कीजिएगा। हमें सच में, ये सिर्फ यहां पर कहने की बात नहीं है, वी रियली नीड प्रेयर्स। आप हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब प्लीज करो, एक सेकेंड मैं कंफर्म कर लूं हमारे पास कितना समय है, ताकि मैं उन्हीं पॉइंट्स को टच कर पाऊं। थैंक यू। आज थर्ड डे है। आज के दिन
मुझे परमेश्वर ने 3 चीजें चंडीगढ़ के लोगों के साथ शेयर करने के लिए कही थी। एक फास्टिंग, सेकंड प्रेयर और थर्ड वर्ड ऑफ गॉड। हमने सुबह 2 चीजें कवर की, फास्टिंग एंड प्रेयर, और अब जो ये लास्ट सर्विस है, अब इसमें हम परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ जानेंगे। मैं सबसे पहले आप में से हर एक से चाहता हूं, जिनके पास हार्ड कॉपी है, मोबाइल नहीं, वो अपनी हार्ड कॉपी उठाइए। मेरे पीछे कहिए सब कुछ। अपनी बाइबल की तरफ देख के कहिए सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ पैदा हुआ, कोई भी वस्तु इसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। मैं जो कुछ भी बनूंगा इसके कारण बनूंगा। आमीन, यस, आमीन। मेरा विश्वास है कि हम जो कुछ भी हैं खुदा के कलाम की वजह से हैं, और जो कुछ भी हम बनेंगे उसके वचन के द्वारा बनेंगे। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। एक ऐसा समय था जब, कहते हैं इतिहास में इसे कहा गया अ डार्केस्ट टाइम ऑफ इज़राइल। ये वो समय था जब इज़राइल, जो इन दिनों में भी एक नेशन जो 70 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें आजाद हुए, ये वो दिन थे जो सबसे ज्यादा इज़राइल अंधकार में था। इज़राइल के राजा ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की थी। द बाइबल सेज अहाब ने एक दुष्ट स्त्री से शादी की जिसका नाम इजबल था। वो एक डीमन पजेस वुमेन थी, वो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लेडी थी। आप जानेंगे कि इजबल सिर्फ एक वुमेन नहीं है, इट्स अ स्पिरिट। कई 100 साल पहले वो खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर एक कलीसिया को कहता है, तू आज भी अपने बीच में इजबल को रहने देता। बाइबल बताती है ये वो दिन थे जब एक राजा ने अन्य जाति स्त्री से शादी की जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, और पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उसने। आज भी आप ये देखते होंगे, बहुत सारे क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियन से शादियां कर रहे हैं। बहुत मीठा मीठा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब बात फिर वर्शिप की आती है, हमारे आराधना और उनके आराधना के तरीकों में बहुत चेंजेस हैं, तब लोग सोचते हैं कि बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। ये व्यक्ति भी ब्लाइंड था, इसे पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। बाइबल बताती है ये वो दिन थे जब अहाब ने इजबल नामक एक स्त्री से शादी की, और बाइबल बताती है वो एक ऐसी स्त्री थी जो इज़राइल के ऊपर, पूरे नेशन के ऊपर जादू टोने करवाती थी। भारत में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो ब्लैक मैजिक करने में बहुत आगे हैं। एक सर्च में पता चला है, जो जो शहर पूरे भारत में सबसे आगे है मैजिक करने में, वो है बंगाल। ये लेडी पूरे नेशन के ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे इज़राइल में दुष्ट आत्माओं को लेके आई थी, और उन दिनों में प्रभु के नबियों को मारती थी, उनका कत्ल करती थी। और कलाम कहता है उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को स्टार्ट किया, खड़ा किया। द बाइबल सेज हिज नेम वाज तिबशी एलाइजा। उसका नाम एलिया था। आप जानते हो इस दुष्ट परिवार के लिए उस नबी को स्टार्ट किया गया, खड़ा किया गया। और जब वो वहां पर गया, आप जानते होंगे ये वही व्यक्ति था जिसे 3.5 साल तक बारिश बंद करवाई थी।
क्योंकि उन दिनों में ये लोग बिलीव करते थे कि बाल जिसकी वो आराधना करते थे वो मौसम को कंट्रोल करता है, लेकिन एलिया ने मौसम ही बंद करवा दिया। एक समय ऐसा भी आया, बाइबल बताती है, उसने बहुत सारी चेतावनियां दी इस परिवार को कि ये सब बंद करो जो तुम कर रहे हो। और लास्ट में एक टाइम ऐसा आया जब बाइबल बताती है एलिया ने उसके 400 नबियों को मार दिया जो झूठे थे और इजबेल के साथ कनेक्ट थे। जब 400 नबियों को मारा गया और यह बात इजबेल को पता चलती है, तब इजबेल अपने देवता के सामने खड़े होकर ऐसे कसम खाती है कि मुझे देवता की कसम है, अगर मैंने आज इस एलिया को खत्म नहीं किया तो मेरा भगवान मुझे मार दे। वहां ऐसा लिखा है, मेरा देवता मुझे खत्म कर दे। जब एलिया ने यह बात सुनी कि अब वो मुझे मारना चाहती है, जानते हो क्या लिखा है? लिखा है एलिया अपनी जिंदगी लेकर भागा। मैं हिंदी मार्जिन सेट कि वो अपना प्राण लेके भागा और वो एक जुनिफर ट्री के नीचे आके बैठ गया, एक पेड़ के नीचे आके, और उसने वहां पर प्रार्थना की, लॉर्ड टेक अवे माय लाइफ, मेरे जीवन को ले ले, क्योंकि ये स्त्री ने तेरे नबियों को मारा, अब ये मेरे पीछे भी पड़ी हुई है। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब वह व्यक्ति जो आकाश से आग बरसाता था, वह व्यक्ति जो किसी से डरता नहीं था, वह व्यक्ति जिसके जन्म का जिक्र नहीं है, बस राजा की किताब में अचानक वो आ गया। तिबशी का मतलब क्या होता है? तिबशी का मतलब होता है हिब्रू में, मुझे तू नहीं चाहिए। ये उसके नाम का अर्थ है, वी डोंट वांट यू। आप जानते हो बाइबल बताती है वो बंदा डर गया। अब मैं प्रीचिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, पता है आपको? एलिया क्यों डरा? Why Elijah was afraid? आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे जो लोग हैं बहुत डरते हैं। एक डर है फेल होने का, एक डर है कि अगर जो मैं चाहता हूं वो नहीं हुआ तो जिंदगी कहां जाएगी, एक डर है मौत का। बहुत तरह तरह के डर हैं हमारे अंदर। कुछ लोग डरते हैं कि अगर मेरे गलत काम पब्लिकली आ गए तो मेरी हालत क्या होगी, बिकॉज दे आर इमेज कॉन्शियस। बाइबल बताती है एलिया डर गया। क्यों डरा वो? Why he was afraid? जानते हो एलिया क्यों डरा? कहिए मेरे पीछे। क्योंकि एलिया ने उस बहन की धमकी को मनन किया, उसे मेडिटेट किया। मैं आज के वचन को शुरू करने से पहले आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। जब एक व्यक्ति धमकी सुन के उसे मनन करके डर सकता है, तो हम खुदा के लोग वचन पर मनन करके स्ट्रांग क्यों नहीं बन सकते? आप जानते हैं, बिलीव मी, जो आप अंदर रखेंगे वही चीज आपको आकार देगी। जो चीज आप अपने अंदर रखेंगे वही चीज आपको शेप देगी। क्यों इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि इब्राहिम के पास एक अनुभव था कि परमेश्वर जो 100 साल की उम्र में बेटा दे सकता है, वो उसको मुर्दों से भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ने इब्राहिम को एक खूबसूरत शेप दिया था। क्यों पॉल जो जहाजों में जब सफर करता था वो डरता नहीं था? कभी कभी उसके जहाज हरिकेन तोड़ के जाते थे। अब देखिए वहां पर लिखा है, तब एक आंधी चली जिसका नाम कुछ हिब्रू में बताया गया है, फिर भी वो आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही बात उसे पता थी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, परमेश्वर ने कहा है मैं रोम में गवाही दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे वहां ले जाएगा। आप क्या रखे हुए हैं? आप क्या रखे हुए हैं?
वही चीज आपको शेप देगी। आपके पाप यीशु मसीह के लहू से माफ होते हैं, लेकिन आपका आकार उसके वचन के द्वारा बनता है। आप जब प्रभु में आए आपके पाप माफ हो गए, पर याद रखिएगा आपको आकार परमेश्वर का वचन देता है। और आप जानते होंगे हम एक ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर तरह की बकवास टीवी पे देखते हैं, हर तरह की बकवास चैनल हमने सब्सक्राइब करके रखे हैं, लेकिन जब बात वचन की आती है हम इसे 10 मिनट के बाद सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। हमें नींद आती है। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं, अगर वो वचन खोलते हैं उनको यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाती। 15 मिनट को नहीं जाग सकते। 15 मिनट आप उनको लेटे लेटे बाइबल दे दो, जो लेटे हुए हैं आप उनको दे दो, आप 10 मिनट के बाद आओ, सोए रहेंगे। कभी आपने सोचा है टीवी देखते समय आपकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, क्यों इस वचन को पढ़ते समय आपको नींद आती? कभी आपने इस बारे में सोचा है? मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट टाइम बैठ के वचन पलंग पे पढ़ा था। मुझे आज तक याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब वचन को आराम से बैठ के गद्दे पे बैठ के पढ़ा था। मैं हमेशा वचन को जमीन पे बैठ के पढ़ता हूं ताकि मुझे आराम न मिले और मैं जागता रहूं। कुछ लोग लेट के बाइबल पढ़ते हैं, लेट के, बोलिए लेट के। हाँ, लेट के मस्त खाना खाना खा के, चावल का पहाड़ बना के, दाल खा लेंगे, चावल खा लेंगे, मीठा खा लेंगे, यहां तक जब स्टमक फुल हो जाएगा उसके बाद वो बाइबल को उठाते हैं और 5 मिनट के बाद आप उनसे मिलने के लिए आइए, वो आपको सोए हुए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसी समय तारक मेहता चलाओ वो जाग जाएंगे। आप उनके सामने कुछ ऐसी चीज बना दो, आप कुछ और रख दो, वो देख लेंगे। बहुत सारी बहनों को नींद आती है इन्हीं के सामने। आप बहनों के सामने आप कुछ प्रोग्राम चलता था, कुछ पागल लोग रूम में बंद रहते थे, बिग बॉस, सब डीमन पजेस लोग बंद रहते थे और सब उनको देखते रहते थे कि कैसे सुबह उठकर वो डांस करते थे। है ना? कभी कभी आप लोगों को मना करो तो वो कहेंगे लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। है ना? आजकल की पीढ़ी बिग बॉस देखती है, कॉमेडी नाइट विद कपल्स देखेगी, सब तरह का कचरा देखेगी, लेकिन जब बात इस खुदावन के कलाम की आएगी तो उन्हें नींद आती है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। 18 साल से मैं मसीह में हूं। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। 8:30 बजे मेरे घर पे किसी की डेथ हुई थी। सब कुछ पटाने के बाद मैं इसे पढ़, ये मेरी रोटी है, ये मेरा खाना है। आपके लिए किताब हो सकता है, मेरे लिए ये मेरा भोजन है। अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा ना, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसे खाकर तुम कभी नहीं मरोगे। आप मैं एक यंग, आपकी इस यंग जनरेशन से एक सवाल पूछ सकता हूं? इस वचन को समझने के लिए लास्ट टाइम तुमने फास्टिंग कब की थी? इस वचन को समझने के लिए तुमने लास्ट टाइम आंसू कब बहाए थे? इस वचन को समझने के लिए लास्ट टाइम कब तुमने प्लान किया था कि आज रात को चाय पी के बैठना है ताकि नींद ना आए? बहुत सेल्फीज निकालते हैं आप लोग। कभी ये सेल्फी देखिए जो आपको रियल दिखाती है कि आप कौन हो। जब बाइबल मुझे पढ़ना शुरू कर देती है, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। जब बाइबल मुझे पढ़ना शुरू कर देती है कि तू कैसा है, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल पढ़ रहा हूं।
अगर बाइबल मुझे नहीं पढ़ रही, मैं समझ जाता हूं मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, वो मेरे हाथों में है, लेकिन मेरा मन कहीं और है। आज मैं इस आखिरी सभा में उसके वचन के महत्व के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, न मैं यहां पर किसी का न्याय करने आया हूं, न मैं किसी को ताने मारने आया हूं। मैं आपको वही कहूंगा जो सत्य है, और क्योंकि बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं फिर से कहता हूं, जब धमकी एक व्यक्ति को कमजोर कर सकती है, तो उसका कलाम हमें स्ट्रांग क्यों नहीं करेगा, वो हमें मजबूत क्यों नहीं करेगा। अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर वालों से नहीं, अपने चर्च के लोगों से नहीं, पर अपने ही नेगेटिव माइंड से अगर आप परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम आज आपके लिए होगा। आप सब तैयार हैं? रेडी? कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स। मेरे साथ खोलिए रोमियो की किताब। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये आपको प्रेरितों के काम की किताब के बाद मिलेगा। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12। और आपसे विनती है, आप आज बाइबल नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब रविवार को अपने चर्च में जाइए तो विदाउट बाइबल न जाए, ओके? और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 12 का 1 से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं 3 गिनूंगा और आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में यह वचन लाउडली पढ़ना है, दोनों वचन, ओके? इट्स 1 2 3। आमेन, आमेन, आमेन। आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। इट्स अ शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। आइए, मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं सामने देखिए, सुनिए। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जोर है चाल चलन बदलने के ऊपर, लेकिन जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं कि अब कुल्हाड़ा जड़ से तोड़ेगा ताकि जड़ खत्म हो। अगर आपके घर में गार्डन है और वहां पर एक एप्पल ट्री है, कहिए एप्पल ट्री, कहिए मैंगो ट्री, कहिए एप्पल ट्री, कहिए मैंगो ट्री। सोचो, अगर आपके घर में एक एप्पल ट्री है आपके गार्डन में, जब भी आप सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? एप्पल्स को देखने के लिए जाते हैं और आप देखते हैं एप्पल अच्छे नहीं है, एप्पल अच्छे नहीं आ रहे। क्या करेंगे आप? तोड़ के फेंक देंगे। अगले दिन फिर से उठते हैं आप और देखते हैं आज एप्पल देखूं, लेकिन सेम, नरम, सड़ा हुआ, खराब। चलो ये भी खराब। थर्ड डे पे आप उठ रहे हैं और देख रहे हैं वापस एप्पल खराब है। कब तक सीजर लेकर एप्पल्स तोड़ते रहोगे? इट्स बेटर कि जानिए जड़ खराब है। क्यों बाइबल बताती है कि अब कुल्हाड़ा जड़ पे रखा गया है?
पुराने नियम के लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों आखिर फल खराब आ रहे हैं, क्यों एक महीना बिल्कुल शांत और एक महीने के बाद ऐसा गुस्सा पूरा लेवल। आपने देखा होगा कुछ लोग कभी कभी बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब वो गुस्सा करेंगे तो ऐसा करेंगे, ओ हो, देखा है आपने, बर्तन उठा उठा के फेंकेंगे। कभी कभी होता है ऐसा, भैया आपके साथ होता है? बिल्कुल होता है। कभी कभी आप एक साथ बहुत सारे काम ले लो, देखो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर कोई और काम आपके ऊपर लेकर आएगा, आप उसको बोलोगे 8 हाथ है मेरे, हाँ 10 हाथ है मेरे, कितना काम दोगे तुम मुझे, दिखता नहीं है तुमको, हाँ। हम होते हैं ना फ्रस्ट्रेट। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं हूं ज्यादा, मुझे भी गुस्सा आता है, बस ईमानदारी से प्रभु के सामने मान लेता हूं और विश्वास करता हूं कि वो मुझे स्वीकारता है। यही करता हूं और आहिस्ते आहिस्ते रेशो कम होता जा रहा है। कब तक हम फल काटेंगे? अच्छा होगा आप जड़ पे जाओ। जड़ क्या है? बोलिए मन। कहिए जड़ मन है। यस, यहां पर पॉल कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। वो कहता है अब चाल चलन बदलने की कोशिश मत करो, अब ये देखो तुम क्या फीड कर रहे हो खुद को, तुम क्या दे रहे हो। अगर मैं यहां पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दूं जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर है, क्या आप उसकी पर्सनैलिटी को देखकर क्या आप उसके फूड को थोड़ा बहुत नहीं समझोगे? हाँ, किसी के भी बदन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली इनका खाना, आप जानते होंगे आजकल बहुत ज्यादा लोग जंक फूड खाते हैं। बोलिए जंक फूड। हाँ, आपने देखा होगा ना, मैं चंडीगढ़ में भी देख रहा था, रात को 2-2 बजे तक लोग घूमते हैं। मुझे लग रहा था सिर्फ मुंबई बिगड़ी हुई है। लेकिन रात को लोग 2-2 बजे तक घूमते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा रात को 2 बजे भी लोग ढूंढते हैं मैगी मिल जाए, पिज्जा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, ये मिल जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग खाने पे बिल्कुल सुबह तक भी नहीं वेट करते हैं और रात को निकल जाते हैं। कोई है यहां पर ऐसा ईमानदार जो कह सकता है ब्रदर? प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स दीदी, मैं भी आपकी तरह ही हूं। और कोई ऊपर? शरीफों का खानदान, 2-3, और देखो 4-5-6, बहुत हैं, बहुतों के हाथ ऊपर से हैं, अंदर से बहुतों का हाथ ऊपर है। एक बच्चा था, उसके बाप ने उससे कहा बैठ जा, वो ऐसे खड़ा था, बैठ जा बेटा बैठ जा। नहीं पप्पा मैं नहीं बैठूंगा। मैं बोल रहा हूं बैठ जा। पप्पा मैं नहीं बैठूंगा। बैठ। पप्पा मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। बहुत लोग बैठे हैं अंदर से खड़े हैं। आप बिलीव करो, मैं भी थोड़ा फूडी हूं। मैं भी रात को 2 बजे डब्बे खोलता हूं, बिस्किट्स ढूंढता हूं, लेस ढूंढता हूं, वेफर ढूंढता हूं, वेफर्स ढूंढता हूं, खाता हूं। भूख लगती है, क्या करूं, क्रेविंग होती है तो खाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं खाने के लिए नहीं जीता हूं, मैं जीने के लिए खाता हूं। आप समझ रहे हैं? आजकल आपने देखा होगा 15-15 सेकंड के रील्स आ रहे हैं, रील्स, बोलिए रील्स। इतना बड़ा बर्गर, आपको लगता है ये बुद्धिमानी है? इतनी बड़ी थाली, इधर चिकन, इधर मटन, इधर पाया, इधर कीमा, इधर कलेजी, इधर हिरन, इधर सब पड़े रहेंगे। और वो थाली 2 लोग लेके आते हैं और लोग ऐसे ऐसे बेवकूफों की तरह, क्या है बचपन से मिला नहीं है ना, एक खाएंगे एक खाएंगे, और हम लोग उनको देखते रहते हैं। वाह, व्हाट वांट यू, हाय तुम पर।
देख रहे हैं इन दिनों में? कहिए अपने बाजू वाले को, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। मेरी बहन थोड़ा पानी पूरी कम खा। कुछ बहनें जाती हैं वहां पर, ओ ब्रो अंकल, या गिव मी सम वाटर बॉल्स। ये क्या होता है? पानी पूरी। वो भड़क जाता है, सीधा बोलना, मेरा सामान मुझे ही नहीं पता। नो 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 नो, सच इलिटरेट। कुछ लोगों को लगता है इंग्लिश बोलने से वो स्मार्ट दिखते हैं। समटाइम्स यू आर फूल, ही इज एक्चुअली वाइज। मैं एक दिन पानी पूरी खा रहा था, मैं भी खाता हूं, बॉम्बे में पानी पूरी खा रहा था, एक गर्ल आई, अंकल, ओ अंकल, अंकल मुझे पानी पूरी दे रहे थे। हाँ अंकल, गिव मी वन वन प्लेट वाटर बॉल्स। वो मेरे सामने बोला था का। मैंने बोला अंकल पानी पूरी दो अंग्रेज को। कहिए अपने बाजू वाले को, मॉडर्न होने के चक्कर में नौटंकियां बंद कर दो। मेरे चर्च के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनको पता है मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, फिर भी मुझसे इंग्लिश में ही बात करते। यू नो, आपको कुछ यूथ को कुछ बोलूं, इफ यू डोंट माइंड। यू नो व्हाट इज मैच्योरिटी? व्हाट इज मैच्योरिटी? बच्चे के साथ बच्चा होना, जवान के साथ जवान होना, और बूढ़ों के साथ बैठ के नहीं, खड़े होके बात करना इज अ रियल मैच्योरिटी। यस, समटाइम्स, समटाइम्स मैं आज की पीढ़ी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज डोंट माइंड, और इसे नेगेटिव वे में मत लीजिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, पर उनका बिहेवियर बिल्कुल अनपढ़ों की तरह होता है, गवारों की तरह। माँ बाप को तू करके बात करते हैं, अक्ल नहीं है पुराने जमाने की। यू नो, एक दिन मेरे शॉप पे, मैं गारमेंट्स में था पहले, मैं गारमेंट्स में था। मैंने अपने आदरणीय पिताजी के साथ कई साल काम किया। जब मैं मिनिस्ट्री में आ गया तो मैंने अपने डैडी का काम छुड़वाया। मैंने कहा पापा मेरे को है ना बाहर निकलना है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरे काम को आप पीछे देखेंगे? मेरे फादर ने सब वाइंड अप किया और मेरे साथ आ गए। एक दिन मैं काम कर रहा था, एक अंकल आए मिलने, मुझे आके कहते हैं, ओ ये हैं तुम्हारे पिताजी, तो ये तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने कहा नहीं। मतलब? मैंने कहा इन्होंने हमें रखा है ना, हमारी औकात है उन्हें रखने की, हमारी हैसियत है कि हम अपने माँ बाप को पालेंगे। कितने कांड किए हम लोगों ने, उसके बाद भी घर पे रखा। दुनिया ने काम किए हैं, हमने कांड किए हैं, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स ने आपको रखा है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आए हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं इसी समय उनकी तरफ देखो और उन्हें कहो, आई रिस्पेक्ट यू, ऑनर योर पेरेंट्स, दे आर अ ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स, they serve you day and night without any pay। दिन और रात वो आपकी सेवा करते हैं, कुछ नहीं लेते। क्या आप एक ऐसी पीढ़ी है जो ऊपर बैठे हैं, आप अपने मां बाप का आदर करते हैं? कितनी बड़ी बात थी, वो क्रूस पे लटक रहा था, फिर भी यूहन्ना को कहता है ये तेरी मां है, इसे ले जा। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे वहां पर जब वो कह रहे थे ना, वो ये कह रहे थे एक्चुअली मरियम को, मैं जा रहा हूं लेकिन डोंट बी अफ्रेड, बहुत जल्द मैं यूहन्ना में पवित्र आत्मा होके आऊंगा, फिर से तेरी सेवा करूंगा। ओह दिस इज अमेजिंग। आप जाइए कभी, अगर आपको टाइम मिलता है ना, अपना बर्थडे कभी किसी ऑर्फनेज में मनाइए जाके।
अपना बर्थडे 1 किलो 2 किलो का केक बनवाइए और किसी ऑर्फनेज में जाइए, उन बच्चों के पास जिनके माँ बाप नहीं होते, उनके साथ मनाइए। आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना बड़ा ट्रेजर है। मैंने अपने सारे जन्मदिन वहीं मनाए हैं। जब मैं वहां पर जाता हूं ना, ऐसे दौड़ के आते हैं मेरे पास, मामा मामा अंकल, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते रहते हैं, आके बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं है। एक बार तो एक छोटी सी गुड़िया ने मुझे इतनी सारी किसेस की थी, यहां पर मैं पूरा खराब हो गया। मैंने कहा प्यार ऐसे कौन करता है, और वैसे हंस रही थी। दे नीड लव। मदर टेरेसा कहती थी, सबसे बड़ी गरीबी ये नहीं है कि पैसा नहीं है, सबसे गरीबी ये है कि तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं। ऑनर योर पेरेंट्स। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, परमेश्वर मेरा गवाह है, वो मुझे कभी ऐसे शब्द नहीं देता जिनकी आवश्यकता ना हो। ये गिफ्ट है प्रभु ने जो मुझे दी है। वो सदैव मुझे वही वचन देता है जिस वचन की जरूरत होती है। अगर परमेश्वर मुझे कह रहा है ना कि अगर आप में से यहां पर कुछ जरूर हैं जो अपने मां बाप का आदर नहीं करते, और इसी कारण आप में से बहुतों की ब्लेसिंग रुकी हुई है। यंग जनरेशन, ऑनर योर पेरेंट्स। अपने मां बाप का आदर करें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर यहां पर कोई 50 साल का बैठा है और आपके मां बाप जिंदा हैं, तो भी आपको उनका आदर करना चाहिए। ऑनर योर पेरेंट्स। जानते हो, पुराने नियम में कहा गया था चाल चलन बदलो, पर नए नियम में कहा गया है मन फिराओ। परमेश्वर का वचन आपको क्यों मिला है, आपको पता है? यहां देखिए, डू यू नो, ये बाइबल हमें क्यों मिली है? इसे चूमने के लिए नहीं मिली है, इसे लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिली है, इसे एक्सेसरीज के तौर पे यूज करने के लिए नहीं मिली है कि सुबह उठो और बस अपने पर्स में डाल के आगे बढ़ो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, आज से बहुत साल पहले जब आपका जन्म हुआ, बाइबल बताती है हम अंधकार में पैदा हुए हैं। दाऊद कहता है मैं अपनी मां के पेट से ही पापी हूं। आप जानते हैं, जब आप बड़े हुए, आपकी आदतों के द्वारा आप पे बहुत सारी डीमंस आए, दुष्ट आत्मा आई। आपको क्या लगता है, आप पहले बुरे क्यों थे, आप आज अच्छे क्यों हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे, बाइबल बताती है आज्ञा न मानने वालों में दुष्ट आत्माएं रहती थी। इफिसियों 2 में लिखा है कि तुम उस अधिकार के अधीन थे जो अंधकार है। पर हुआ क्या, आपको पता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आपने उसे अपना प्रभु स्वीकार किया, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ? आपके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई। लेकिन याद रखिए, दुष्ट आत्माएं निकलने के बाद भी वो अपनी सोच आप में छोड़ के गई है। खुदा ने आपको अपना कलाम इसीलिए दिया है ताकि दुष्ट आत्मा को निकल गई है, पर सोच छोड़ के गई है। इसीलिए आप में से बहुत लोग यहां पर नेगेटिव होते हैं। आपको परमेश्वर ने वचन जानते क्यों दिया है? ताकि वो सोच नहीं हो सके। कभी आपने सोचा है वाई आई एम अ नेगेटिव पर्सन? क्यों मैं कुछ करने से पहले ही हार जाता हूं, कुछ करने से पहले ही मुझे लगता है कि इसमें से कुछ नहीं निकलना है? क्यों हम लोग हर जगह पे बैठकर नेगेटिव थिंग्स कैच करते हैं? क्यों? क्योंकि डीमंस निकल चुके हैं, पर वो अपनी सोच आप में छोड़ के गए हैं। कैसे ये सोच बदलेगी? इसीलिए उसने हमें अपना वचन दिया है ताकि उसके वचन के द्वारा हमारी सोच नहीं हो। आज कभी आपने सोचा है ब्रदर क्यों मैं इतना नेगेटिव माइंडेड हूं? देयर इज अ प्लेस इन मुंबई कॉल्ड डोंबिवली। एक लड़की जिसने एसएससी के एग्जाम्स दिए थे, अपने दोस्तों के साथ मिलती है और कहती है, ए तुम लोग के पेपर्स कैसे गए? सबने कहा अमेजिंग, बहुत अच्छे। और उसके दोस्त उससे पूछते तेरे कैसे गए? बोलती है ठीक ठीक। जब उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो ठीक ठीक गए हैं, 2 दिन के बाद उसके दोस्त उससे मिलते हैं, जानते हो क्या कहते हैं? बोलते देखता तू फेल हो, तुझे किसी सब्जेक्ट में केटी लगेगी। ओ, वहां से जब निकलती है, निकलते रहा, सोच सोच के स्ट्रेस में आ गई कि सारे दोस्त आगे हो जाएंगे, क्या रिस्पेक्ट बचेगी, मैं फेल हो गई।
7वें माले पे जाती है अपने बिल्डिंग के, जंप मार देती है, मर गई लड़की। नेक्स्ट डे रिजल्ट आया, वो पास हुई थी। आप बिलीव कर सकते हैं? कभी आपने सोचा है मैं इतना नेगेटिव माइंडेड क्यों हूं? क्योंकि दुष्ट आत्माएं निकल चुकी है आपके अंदर से, पर वो अपनी सोच आप में छोड़ के गई है। क्या लगता है आपको, जो आपका नकारात्मक नकारात्मक मन है वो खुदा ने बनाया है? नो, डीमंस निकल गए हैं, पर अपनी सोच आप में छोड़ के गए। इसीलिए खुदा ने आपको अपना कलाम दिया, जिसके जिसके वसीले से पौल कहता है तुम्हारा मन उसके द्वारा नया हो सकता है। मैं आपको आज भी कहता हूं, सामने आके खड़े होके, इस दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अगर मेरे सामने आज कोई चैलेंज है, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं एक पॉजिटिव व्यक्ति बनूं। कभी आपने सोचा कितना कुछ हुआ यूसुफ के साथ? उसके भाइयों ने उसे मार मार के बेच दिया, उसके ऊपर एलिगेशंस लग के एडल्ट्री के, वो जेल में था। पर आप बिलीव कर सकते हैं वो कैसे, वचन कहता है उसके बाद भी वो सकारात्मक पॉजिटिव बना रहा। आज भी आप देखिए, क्या लगता है आपको प्रॉब्लम बाहर है? नो, आपके तूफान कब तक चलेंगे ये आपके मन पर निर्भर करता है। यीशु बोट में सोया था, तूफान आया, वो सोया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु की नींद तूफान ने नहीं, चेलों ने तोड़ी। यीशु के लिए तूफान था ही नहीं, उसकी नींद तोड़ी तूफान, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने, तूफान ने नहीं। आपके तूफान कितने समय तक चलेंगे ये आपके मन पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने मन में नया हो चुका है, उसकी जिंदगी में तूफान आने दीजिए, कोई तूफान उसे नहीं छू सकता। Why? Because his mind is renewed. उसका मन नया हो चुका है। एक दिन बाइबल बताती है, एक राजा ने डिसाइड किया कि वो इजराइल पे अटैक करेगा। आपस में मीटिंग हुई, सबने कहा चलो ये हिस्सा है नॉर्थ साइड, यहां पर खत्म करेंगे इनको। जैसे ही वो निकलता था, सैनिक ऐसे खड़े रहते, ये वापस लौट के आते।